हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि सच बोलने से कितने फ़ायदे हैं हमारे जीवन में। सच क्या है? सच तो हमेशा सच ही रहेगा, जो था, जो है और जो रहेगा। ये ही सच की सबसे बड़ी परिभाषा है। सच कभी भी ख़त्म नहीं होता, ना वो उसे कोई मिटा सकता है ना वो मिट सकता है। जो शब्द प्रेम से बोला गया हो वो सत्य है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम सत्य तो बोलना चाहते हैं, लेकिन हम किसी के डर की वजह से हम नहीं बोल पाते हैं। चाहे वो आपका किसी के घर में किसी का डर हो, चाहे समाज का डर हो, हम नहीं बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका जीवन बहुत ही सरल होता है और बहुत ही आनंद में जीने वाला उसका जीवन होता है, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है कि हमें झूठ बोलना है, हम किसी चीज़ को छिपा रहे होते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अपना सारा दिन इसी में निकाल देता है कि हमें इसे कैसे छिपाना है, हम कौन सा तरीका अपना लें कि जो हम अपने झूठ को छिपा ले जाएं। चाहे वो घर में झूठ बोले, चाहे वो ऑफिस में झूठ बोले, चाहे वो रिश्तेदार से झूठ बोले, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्किल में झूठ बोले, वो हमेशा बस इसी जुगाड़ में लगा रहता है कि हम अपने झूठ को कैसे छिपा लें। वो अपना सारा टाइम इसको छिपाने में लगाता है और जिसके कारण वो उसको चिंता भी होती है और वो गलत सही तरीके अपनाता है, खाली बस वो अपने झूठ को छिपाने के लिए। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जब बच्चे पेपर करके आते हैं तो पेरेंट्स उनसे क्या सवाल करते हैं, यही करते हैं कि बताओ तुमने आज कौन सा जो पेपर तुमने किया है उसमें तुम्हारा कितना नंबर आएगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को ये डर होता है कि उनके पेरेंट्स तो डर के मारे वो बोल देते हैं कि 100 में हमारा 98 नंबर तो आना ही आना है, 2 नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा। अक्सर बच्चे यही बोलते हैं। क्या उसने 98 नंबर का पेपर किया है? नहीं किया, लेकिन वो डर के मारे, अपने पेरेंट्स के डर के मारे वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी हमने सच बोल दिया तो पापा मम्मी हम पे गुस्सा होंगे, झूठ मूठ का माहौल ख़राब होगा। तो वो अपने सच को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? कि उन्हें लगता है कि हमारे पे कोई गुस्सा ना करे, डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। और हम भी ऐसे बहुत से काम करते हैं जो डर के मारे हम झूठ बोलते हैं। लेकिन कब तक आप झूठ का सहारा लेके ज़िंदगी अपना जिएंगे? एक झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति कितने ऐसे अनचाहे तरीके का यूज़ करता है जो उसके जीवन के लिए सही नहीं होता है। वह व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो तनाव में रहता है। सबसे पहला कारण, तनाव में वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे हर चीज़ बेकार लगने लगती है ज़िंदगी की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं झूठ बोलता है, उसको छुपाने की कोशिश करता है, तरीके खोजता है और वो तरीका जो उसे एक ना एक दिन वो तनाव में ले जाता है। जब वो झूठ नहीं छिपा पाता, किसी का सामना नहीं कर पाता है, वो हर व्यक्ति से झूठ बोलने लगता है। सिर्फ एक झूठ को छिपाने के लिए वो कितनी झूठ बोलता है। ना उसका कोई सामाजिक स्तर होता है, ना कोई उसका पारिवारिक स्तर होता है और ना कोई उसका दोस्त कोई उसका साथ देता है। तो हम क्यों ऐसा काम करें कि हमको कोई चीज़ छिपानी पड़े? एक बार सच बोलो। सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन सही होता है, सरल होता है। फिर हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके जीवन में कोई भी निर्णय हो, उस निर्णय को अपना केंद्र बनाइए। आपका निर्णय सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन आपका निर्णय है, अपने निर्णय पे आप अटल रहिए। तो देखिए, आपको ना किसी से डरने की ज़रूरत है, ना किसी के आगे झुकने की ज़रूरत है। सत्य का तो दुनिया साथ देती है, झूठ का कौन साथ देता है? लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल के हम अपना काम निकाल लेते हैं।
चाहे आप झूठ ऑफिस में बोलते हैं, चाहे परिवार में बोलते हैं, चाहे बच्चों के सामने बोलते हैं, हम बच्चों को ही झूठ बोलना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही आम और एक बहुत ही छोटा उदाहरण है। आप घर में रहते हैं और आपका किसी से मिलने का मन नहीं होता है, तो आपका कोई मिलने वाला आता है और आप अपने बच्चों से कह देते हैं, बोल दो कि घर पे नहीं है। चाहे मोबाइल पे ही फ़ोन आ गया और आप तुरंत कह देते, बोल दो नहीं है। तो ये झूठ भी तो हम ही सिखा रहे हैं ना बच्चों को, कोई और नहीं सिखा रहा है। तो जो हम करते हैं बच्चे भी वही अपनाते हैं, वही वो सीखते हैं। फिर हम कहाँ उन्हें सच्ची बात सिखाते हैं। सच हमेशा एक बार बोला जाता है और वो सच वही रहता है, चाहे वो 40 साल बाद हो, चाहे वो 20 साल बाद हो, सच सच ही रहता है। अक्सर लोग जो है वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन सच एक बार बोलिए तो देखिए आपकी ही जीत होती है। अपने मन को आप जीत लेते हैं, अपने मन की हर उलझन को आप अपना जीत लेते हैं। जिस झूठ के कारण आपके मन में उलझन बनी रहती है, तनाव बना रहता है, उसको आप जीत लेते हैं। इसी पे एक छोटी सी कहानी है। एक चोर है और वो जंगल में ऐसे ही रोज़ चोरी करके अपना जो चोरी किया हुआ है, जो सारा सामान उस जंगल में वो छिपाता फिरता है। उसी जंगल में एक ऋषि मुनि कहीं से आते हैं और एक रात वहीं पे ठहरते हैं। और वो जब रात का भोजन करते हैं तो भी चोर को ये लगता है कि, उसे ये नहीं पता होता है कि ये ऋषि हैं। वो वहाँ पे इस नियत से जाता है कि चलो हमें तो चोरी करना है, कोई राजा और महाराजा आए हैं जिनके पास बहुत सा धन होता है। जब वो जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि ऋषि हैं, वो भोजन कर रहे हैं, तो वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो ऋषि पूछते हैं, तुम हमारे यहाँ किस लिए आए हो? क्योंकि वो तो जानते कि ये चोर है, उन्हें तो हर चीज़ पता होती है। तो चोर कहता है कि हम चोरी करने आए हैं। तो ऋषि कहते हैं, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे तुम चुरा सकते हो। तो चोर को पता नहीं क्या वो सोचता है और ये बोलता है कि हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम चोरी करना छोड़ दें। तो ऋषि कहते हैं कि सही में तुम ये काम छोड़ना चाहते हो? चोरी करना, झूठ बोलना, क्या ये तुम छोड़ना चाहते हो? वो कहता है हाँ, हम छोड़ना चाहते हैं। तो ऋषि पूछते तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? तो कहता हम तो बहुत सा धन चोरी करके इस जंगल में छिपा दिए हैं, लेकिन हम इस चोरी के धन को हम बाहर ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। अगर ये धन मैं अपने घर पे ले जाता हूँ तो सब पूछेंगे कहाँ से आया है, तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम चोरी किए हैं। इस कारण हम, इस झूठ के कारण हम ये चोरी करना छोड़ना चाहते हैं। तो ऋषि बोलते हैं चलो ठीक है, हम एक तरीका तुमको बताते हैं जिससे तुम चोरी करना छोड़ दोगे। तो चोर पूछता है क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिस घर में तुम चोरी करते हो, रात में तुम चोरी करना और उसी घर में सुबह आके उस इंसान से बोलना कि हम आपके घर में ये चीज़ हमने चुराई है। तो ऋषि बोलता है कि ठीक है, हम इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करेंगे, क्यों से कि हम ये झूठ से भरी ज़िंदगी से उब गए हैं। हमें ऐसा धन नहीं चाहिए जो झूठ से कमाया हुआ हो। फिर चोर जाता है, एक सेठ जी के यहाँ रात में चोरी करता है। फिर वो आता है तो चोरी करके फिर लाके धन जंगल में छिपाता है। फिर उसे ऋषि मुनि की बात याद आती है कि हमें तो सुबह जाके उस सेठ से ये बोलना है। फिर वो जैसे सुबह जाता है तो उसे लगता है कि जब हम सेठ जी के यहाँ जाएंगे तो क्या वो मेरी बात मानेंगे कि हम, मतलब हमें अपने गलती का पछतावा हुआ, हमने चोरी की है आपके घर में। वो डर जाता है, वो डर जाता है कि कहीं ये पुलिस को बुला देंगे तो हमें वो जेल में डाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारे बीवी बच्चे कैसे खाएंगे। चोर डर जाता है। फिर वो जंगल में जाता है। फिर वो सारा धन वहीं छोड़ के कहीं दूर चला जाता है और जाके कहीं दूर देश में वो लकड़ी काटने लगता है। फिर वो वही लकड़ी काटता है, बेचता है और जो धन पाता है वो अपने परिवार में देता है।
फिर कहीं से वही ऋषि मुनि उनके उसी जंगल में जाते हैं जिससे उसे चोर की मुलाकात हो जाती है। जब वो चोर को देखते हैं तो ऋषि मुनि पहचान जाते हैं, पूछते हैं अरे तुम तो लकड़ी काट रहे हो, तुमने क्या चोरी का काम छोड़ दिया? तो वो कहता है कि चोर बहुत ही शर्मिंदा होता है और उनके पैर पे गिरता है और कहता है हाँ, आपने मुझे सही ज्ञान दिया। जिस चीज़ को, जिस धन को हम चोरी करते थे जिसके घर में, उसी के सामने हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। हम डर गए कि अगर हमने ये सही बात उससे बोली तो वो क्या हमें माफ़ कर देगा। हम डर गए कि कहीं वो मुझे थाने में डाल देगा, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, मेरे साथ क्या करी। वो डर गया। फिर उसने वहीं से हमने प्रण कर लिया कि अब हम चोरी का काम नहीं करेंगे, झूठ और चोरी का हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार को कोई भी कष्ट हो। फिर हमने जो है ये काम छोड़ दिया। काम छोड़ के हमने लकड़ी काटना शुरू कर दिया और जो धन मिलता है हम अपने परिवार के साथ खुशी से रहते हैं और हमें अब किसी चीज़ का डर नहीं होता है। तो ऋषि मुनि ने कहा यही तो हम तुम्हें सिखाना चाहते थे कि झूठ से कमाया धन, चोरी किया हुआ धन तुम कितने दिन अपने पास रख सकते हो। तो उसे पछतावा हुआ, झूठ का सहारा लेके वो अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकता। इसी तरह जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का झूठ का सहारा लेके ज़्यादा दिन तक वो नहीं रह सकता। लोग कहते हैं ना कि सच बोलने की उम्र ज़्यादा होती है। क्यों से कि उसे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का छलाव नहीं होता है, किसी से वो छल कपट नहीं करता है, किसी से वो झूठ नहीं बोलता है, तो उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। जब ज़िंदगी में कोई डर ही नहीं है तो फिर हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही सरल है और सरल ज़िंदगी ही जी जा सकती है अधिक दिन तक। हम जितनी अपनी ज़िंदगी को सरल बना लेंगे उतना ही हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। हमारे देश में बहुत से ऐसे महान आत्मा पैदा हुई जिन्होंने सत्य का साथ दिया। उनमें से एक महात्मा गांधी भी हैं, जो सत्य के रास्ते पे आगे चल के उन्होंने अपना नाम किया। नाम उन्होंने देश में ही नहीं विदेश में भी किया। केवल उन्होंने सत्य का साथ दिया। उनके आगे वो अकेले ही चले और उनके पीछे लोग चले। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा और सत्य की ही जीत हुई। ये सबको पता है कि सच बोलना चाहिए और ये सबके माता पिता यही सिखाते हैं कि सबको, अपने बच्चों से भी कहते हैं, सबसे बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए। पहले के लोग जो है वो सोचते थे कि हमारे बच्चों में जब संस्कार आ जाएगा तो वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनके संस्कार में ही सच होता था। जो संस्कार सिखाया जाता था वो सच का ही सिखाया जाता था। लेकिन आज के लोग का क्या संस्कार है? आज के लोग अपने झूठ को भी सच बदलने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि सच में कितनी बड़ी सच्चाई है। सच बोलने में हमें कितना बड़ा फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जाग जाता है, जो हर इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। खुद का एक आत्मविश्वास जब जागता है तो आदमी एकदम निडर हो जाता है, उसे किसी का डर नहीं होता। कभी कभी लोग तो ऐसी जगह झूठ बोलते हैं जहाँ उन्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर भी वो झूठ बोल देते हैं। मान लीजिए किसी से मिलने का टाइम दिया है और वो लेट पहुँचते हैं, तो वो कह देते हैं कि अरे हम यहाँ पे फंस गए थे और वो सच्चाई तो ये है कि वो घर से ही निकले थे लेट। तो यहाँ पे क्या उन्होंने झूठ बोला और झूठ उनकी पहली मीटिंग में ही झूठ का असर दिख गया। वो जो अपनी पहला मीटिंग कह लीजिए या पहली मुलाकात कह लीजिए, वो झूठ से ही शुरू कर दिए।
जहाँ उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी झूठ बोलने की। वो ये सोचते हैं कि हम झूठ बोल कर के हम अपने आप को सच साबित कर लिए। वो महान बनने की कोशिश में झूठ बोलते हैं, हमने कोई ग्रेट बनने की कोशिश में कि हम इनसे ग्रेट हैं, वहाँ पे ये झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंसान पे आदमी भरोसा करना बंद कर देता है। सामने वाले को लगता है कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला रहता है वो भी आपको पहचानता है, तो आपको वो एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं समझता है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अक्सर इधर उधर की बातें करता है और वो हमेशा नज़रें झुका के बात करता है। लेकिन जो व्यक्ति सच बोलता है वो हमेशा नज़र ऊपर करके बात करता है। ये सबसे बड़ा अंतर होता है झूठ और सच का। और वो अपने हर काम को 100% देता है, जो उसे यही चीज़ आगे जाके सफल बना देती है और उसका जीवन एक सफल जीवन होता है, एक सुखमय जीवन होता है, एक आनंद से भरा हुआ उसका जीवन होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको छोटे छोटे झूठ बोलने में कोई बुराई नज़र नहीं आती, वो हर चीज़ पे छोटा छोटा झूठ बोलने लगते हैं और वो उसी झूठ को सच करने में लगे रहते हैं। उनकी एक ये आदत बन जाती है और यही आदत उनका धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। और यही स्वभाव उनका जो है, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि वो कितना बड़ा नुकसान अपना करते हैं और वो इसी को छिपाने में लगे रहते हैं, उस झूठ को छिपाने में लगे रहते हैं। उसी को सच्चा बनाने के लिए वो कितने तरीके अपनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो जिस चीज़ को छिपा रहे हैं, जिस चीज़ को छिपाने में अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। उससे वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, वो कुंठित हो जाते हैं, वो बात बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं और यही चीज़ उनके बीमारी का कारण बन जाती है। और यही छोटी छोटी झूठ, छोटा छोटा झूठ जो है, वो आगे चल के कितना बड़ा झूठ बन जाता है और उनकी लाइफ बस इसी में बीत जाती है कि इसको कैसे छिपाए, क्यों से कि वो सच का सामना नहीं कर पाते हैं। तब उन्हें डर लगता है कि हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं, कोई हमारा सच जान जाएगा तो क्या होगा। उस सच को छिपाने के लिए वो अंदर ही अंदर कुंठित होते हैं और वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों पे कोई भरोसा नहीं करता है और ऐसे लोगों को जो है एक सामाजिक तौर पे लोग गैर जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं और फिर उन्हें कोई बड़ा काम नहीं देते हैं। झूठ बोलने और इधर उधर की बातें करने से तो अच्छा है कि हम सच बोल दें। और जब हम सच बोलते हैं तो हम अपनी नज़रों में ऊपर रहते हैं और जब हम अपनी नज़रों में ऊपर उठते हैं तो हम अंदर से बहुत ही सुकून और सुख का अनुभव करते हैं और हम अंदर से खुश और संतुष्ट रहते हैं। और जब हम अंदर से खुश और संतुष्ट रहते हैं तो हम अपने हर काम को 100% देते हैं और जिससे ये जीवन जो है और ही सरल और सुखमय हो जाता है। जब आपकी सच बोलने की आदत पड़ जाती है तो आप हर काम को ईमानदारी से करना चाहते हैं और जब आप हर काम को ईमानदारी से इसलिए भी करना चाहते हैं कि हमें झूठ का सहारा ना लेना पड़े और इससे आपके अंदर एक हिम्मत आती है। और जब आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है तो ये आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और इस आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ते हैं। और सच बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप बेवजह सच बोलते रहिए। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आपके सच बोलने से किसी का नुकसान हो। अगर ऐसा होता है तो आपका वहाँ चुप रहना बेहतर होगा। आप
का सच किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जितना हो सके आप अपनी ज़िंदगी में सच बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी कितनी सरल और सुखमय हो जाएगी और आपके प्रोफेशन में भी, आप अपने प्रोफेशन में भी बहुत आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।